सर 6 साल की तपस्या के बाद आपने सोमवेद तैयार किया उर्दू में, तो इसकी ज़रूरत थी या अंदर से क्या फीलिंग थी और ये क्यों आपका विचार आया? बड़ी मज़े की बात यह है कि बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए फिल्मी, मेरी ये हिम्मत ही नहीं थी कि इतना बड़ा मैं सपना देखूं कि सामवेद को मैं हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा। ये मेरे बस की बात नहीं थी। ये ईश्वर की इच्छा थी, उन्होंने मेरे अंदर डाल दिया और मुझे अच्छा लगा और मैं इसमें 6 साल गंवा दिए, इंडस्ट्री पूरी छोड़ दी। वो महबूबा जिसको मैंने कितनी मेहनत से पाला था, अपना बनाया था, कामयाब किया था, उसको छोड़ देने का रिस्क मैंने लिया, क्योंकि ये इश्क उससे बढ़ के था। वो इश्क बदन का था, ये इश्क रूहानी था। तो मेरी ज़िंदगी रूहानियत की तरफ आ गई। तो इस पे मैंने सब छोड़ दिया, घर बार सब। रांची में रहता था, सालों लिखता रहा। लिखते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैं ये काम बहुत अच्छा कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो जहाँ पे दरारें पड़ गई हैं, खराशें पड़ गई हैं, शायद मेरा ये काम दरारों को कुछ कम कर दे, खराशों को कुछ कम कर दे, उसके ऊपर ब्रिज का काम करे। क्या आज मुस्लिम लड़का भी सामवेद पढ़े, हिंदू भी अपना पढ़ें वेद, सिर्फ मंत्र सुने नहीं, पढ़ें, खुद जानें। क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है ना कि हम बगैर जाने अपने धर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जानते नहीं हैं, मानते ज़रूर हैं। उसी तरह दूसरे धर्म को भी जानते नहीं हैं, लेकिन उससे नफरत करते हैं। तो हमारा प्यार भी बगैर जाने, हमारी नफरत भी बिना जाने। मेरी इल्तजा है कि आप पढ़ें, जानें, फिर आपकी मर्ज़ी प्यार करें या नफरत करें। मैं कोई धर्म गुरु नहीं बनना चाहता, मैं स्ट्रीट लैंप बनना चाहता हूँ, सड़क की रोशनी, ताकि उस रोशनी में मेरी चीज़ों को पढ़ें आप और अपना फैसला करें। कोई भी धर्म नफरत सिखाता ही नहीं। पढ़ेंगे तो आपकी नफरत अपने आप डिल्यूट हो जाएगी। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, सामवेद इतनी गहराई से आपने पढ़ा, उसको ट्रांसलेट करा, आपको लगा कि कितनी गहराई है, कितनी चीज़ें दूर थी आपसे? एक तो ये बात समझ में आई कि जो सामवेद जब आया या वेद जब आया, तो उस वक्त कोई हिंदू नहीं था, कोई मुसलमान नहीं था, सिख ईसाई नहीं था। धार्मिक किताबों के आने के बाद संप्रदाय बने, उसके पहले तो कोई संप्रदाय था ही नहीं। तो जब वेद आया तो वो सबके लिए आया। हम अपना अपना कब्जा जमा बैठे हैं, वो गलत है। ये सबके लिए आया, पूरी ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए आया। सिर्फ सामवेद की ज़रूरत थी इस आज के यूथ को, या जैसे आपने उसे हिंदी में और उर्दू में कन्वर्ट किया, ये कितनी ज़रूरत महसूस हुई? हमने ज़रूरत देख के तो बाद में काम किया, पहले मैंने अपना इश्क देख के काम किया। फिल्म क्या ज़रूरत है, सवाल मैं पूछता हूँ। ज़रूरत है, इसके बगैर भी आदमी जी लेता, खा लेता जब फिल्म नहीं बनती थी। तो लेकिन वो ज़रूरत है ताकि एक हेल्दी उसको मनोरंजन मिले। उसी तरह सामवेद की भी ज़रूरत है कि एक सही मार्गदर्शन मिले, वरना फिर जानवर को इंसान बनाने के में क्या करेंगे आप? उसको अच्छी बातें बताएंगे, वही वेद है। वेद का मतलब वही जान सकता है जो वेदना को जाने। इसको वेदना से मतलब नहीं, वो वेद पढ़ के भी कोई फ़ायदा नहीं। जी। तो इंसानियत को जो कहते हैं ना कि धर्म है, इसका पहला पताका लहराने वाला पूरी दुनिया में वेद है। और ये जो सामवेद है, ये तो बड़ा अजूबा सा है, क्योंकि इसमें कोई फिलॉसफी नहीं है, कोई तर्क शास्त्र नहीं है। इसमें हर मंत्र जो है प्रार्थना है, याचना है, दुआ है, उसमें संगीत है, आत्मसमर्पण है। तो इसीलिए जितने भी मंत्र हैं सब भगवान के नाम से शुरू होते हैं। हे अग्नि, हे परमेश्वर, हे प्रकाशमान, हमें आत्मशक्ति दे, हमें बल दे।
तो हर मंत्र में दुआ है, फरियाद है। आपके इश्क को भी बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश करी होगी कि आपको क्या ज़रूरत है, आप इसको बना रहे हैं। हाँ, कुछ धमकियाँ भी आई थी दोनों साइड से, जी लेकिन वो ख़त्म हो गई, चूँकि उन्होंने मुझे देखा तो मैं तो निराकार हूँ, मेरा इससे कोई धन कमाने का नहीं है, कोई पावर पाने का नहीं है, तो फिर किस लिए किसको मुझसे दुश्मनी होगी। एक लिख दिया, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। हमने तो अपना नाम दर्ज कर लिया, क्योंकि सामवेद कभी मरेगा नहीं, उसके साथ मैं भी लगा हुआ हूँ तो मैं भी नहीं मरूंगा। बस इतनी सी उम्मीद काफ़ी है मेरे लिए। इसकी जो लॉन्चिंग है वो बड़े स्तर पे हुई है सर। इसमें सारे भारत के दिग्गज व्यक्ति रहे हैं। मोहन भागवत जी का हमने देखा है कि आपके साथ फोटो है, मंच पे बहुत सारे हाँ, धर्म के वो लोग बहुत रहे ही, हैं। हाँ, बहुत ही महान आदमी हैं, और वैसे ही फैसला यूं नहीं करते वो तो। और मेरा ख्वाब था, कितनी बड़ा काम किया तो किसी छोटे मोटे से मैं विमोचन कराऊंगा नहीं। तो मैं 6 महीने तक स्ट्रगल करता रहा, उनसे मिलने के लिए मिला, तो उन्होंने मेरा साथ दिया। और जब वो मोहन भागवत हो गए तो आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में बाकी लोगों ने भी साथ दिया, तो बात बन गई। लेकिन बात और भी बननी चाहिए कि ये जैसे आज हिंदुओं के घरों में रामायण मिल जाता है, महाभारत मिल जाता है, मैं चाहता हूँ कि इन दोनों किताबों के साथ साथ उनके घरों में सामवेद भी मिल जाए। बस ये मेरी एक इच्छा है, जिसके लिए मैंने आपसे भी कहा कि आप भी किताब खरीदें और प्रचार में भाग लें। वही मैं दूसरे लोगों से भी कहता हूँ। ये आने वाले यूथ और सदियों तक आपने एक ऐसा कार्य किया है कि जो धर्म के बीच में कट्टरता है, जब दोनों एक ही है, एक ही समानता का रास्ता बनेगा। और मुझे लगता है कि ये बहुत मील का पत्थर साबित होगा आपका प्रयास। होना चाहिए, क्योंकि तभी तो ये इतने हज़ारों साल से सामवेद और वेदों की किताब जिंदा है। अगर कोई इसकी कोई सार्थकता नहीं होती तो जिंदा क्यों रहता। और जितनी भी किताबें हैं आप देखिए, हिंदू धर्म ग्रंथ की, रामायण हो, महाभारत, सब में कहीं ना कहीं युद्ध है, लेकिन वेदों में कहीं युद्ध नहीं है। अगर है तो अपने आप से युद्ध है, अपने आप को ठीक करो। तो उस, और दुनिया भी मानती है कि सबसे बड़ी महाभारत आदमी अपने आप से ही लड़ता है, दुनिया की महाभारत जो लड़ता है वो छोटा है। तो मैं भी चाहता हूँ कि इसी अपने आप से लड़ने वाली महाभारत के मेरे दर्शक, मेरे पढ़ने वाले उसके योद्धा बने और जीते हैं। हम बड़े खुश हैं कि डॉक्टर की डिग्री आपके पास है। इकबाल दुरानी जी भारत से और वेद भारत से, तो आप अपने आप को कितना लक्की और कितना धन्य मानते हैं? नहीं, बहुत। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अवार्ड मुझे मिला, मैन ऑफ सेंचुरी। यानी 3-4 हज़ार साल में कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो फिल्म इंडस्ट्री में भी इतना बड़ा हो, कला के क्षेत्र में भी, और शारीरिक क्षेत्र में कला का संबंध शरीर से भी होता है, और उसको बिल्कुल छोड़ करके समुद्र के उस पार आध्यात्मिक हो, उसमें भी वो काम करे। ये तो दूसरा आदमी अब शायद आप ढूंढ नहीं पाएंगे अब तक। तो ये है। और मैं इस्लाम पे भी काम किया, उन पे भी काम किया। मैंने किसी को, मैंने भगवान महावीर पे भी एक किताब लिखने जा रहा हूँ। मुझे अध्यात्म से प्यार है। तो उसकी नॉलेज जितने लोगों तक पहुंचेगी और वो उसको समझेंगे, तो हमारे भारतवर्ष के विकास में वो बिल्कुल बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण विकास कार्य में, खुशहाली में, आनंद में, खुशियों का बहुत प्रचार होगा। और जिस बात पे हम घमंड करते हैं ना कि हम विश्व गुरु हैं, किस बात में विश्व गुरु हैं? हिटलर के औलाद बनने में विश्व गुरु हैं? नहीं, हम वेद को जन्म, वेद को रखने वाले, वेद हमारे पास, इसलिए हम विश्व गुरु हैं। ये मोहब्बत की बात करने वाले हम हैं। एक ऐसा नॉलेजेबल मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, मैं पूछूं आपसे, ऐसा मन में ख्याल आ रहा है। वो सवाल थोड़ा सा हाँ, अलग पूछिए ना। हटके है सर। ऐसा कहा जाता है कि क्यों भारतवर्ष में ही सारे संत, महात्मा, पीर, पैगंबर और बड़े बड़े वेद यहीं पर क्यों हैं? पूरी दुनिया पड़ी है। ये तो भगवान जाने, भगवान ही जानता है कि हमारे यहाँ संस्कृत के कितने
स्कॉलर्स हैं, मुस्लिमों में स्कॉलर्स हैं, आध्यात्मिक गुरु है, लेकिन ये काम एक फिल्मी वाले को कैसे सौंप दिया सामवेद लिखने का, बताइए। जी। मतलब भगवान जो है वो किसी से भी कुछ काम ले सकता है, अनबिलीवेबल। किसी को भरोसा ही नहीं था कि ये काम मैंने किया है और मैं कर सकता हूँ। इसलिए जब किताब छपी तब लोगों को एहसास हुआ, अरे फिल्मी आदमी, कहाँ हीरोइन हीरो, और कहाँ ये सामवेद, कहाँ ये मुस्लिम, जी। कहाँ ये सामवेद। आप बताइए, समुद्र के दो सिरे मिलते हैं कभी? लेकिन मैं एक मिसाल हूँ, तो ये ऊपर वाले का करम है। भारतवर्ष की संस्कृति इस बात का गवाह है कि पूरी दुनिया में जो आपने कार्य किया है वो डंका बजेगा, और हम आभारी हैं आपके समय के, आपके एक्सपीरियंस के, आपके उज्जवल भविष्य के लिए, कि आप जो फिल्म बनाएंगे और जो चीज़ें होंगी हम सदा आपके साथ रहेंगे। अब आखिरी में एक बात अपने लिए, जी। पहले मैंने कहा था शुरू में कि जहाँ जहाँ दर्द का पानी है वहाँ वहाँ इकबाल दुरानी है। उसके आगे की लाइन ये है कि जो ज़मीन पर चलता है, जो ज़मीन पर चलता है मगर जिसका ख्वाब आसमानी है, हाँ वही तो आपका इकबाल दुरानी है। जय हिंद, जय मोहब्बत।